नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए ज्योग्राफी पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल है मंगोलिया में स्थित। यह शीत मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थारू। थारू कोई मरुस्थल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नूबियम मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूडान में। नूबियम मरुभूमि सूडान में स्थित है। अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूडान में। यह भी सूडान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। सोनोरान मैक्सिको में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पैटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो पैटागोनिया मरुभूमि है अर्जेंटीना में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो सेचुरा मरुभूमि है पेरू में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकलामाकन है चीन में। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना में। चलिए देखते हैं। रूब अल खाली है। रूब अल खाली एक सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दस्त ए कबीर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा ईरान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोजेव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चलिए करते हैं। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में, अटाकामा चिली में, पैटागोनिया अर्जेंटीना में, थार भारत में। तो इसका हो जाएगा 1432 1432 सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टुंड्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूचियों का मिलान कीजिए। सूची 1 मरुस्थल, सूची 2 स्थिति। तो चलिए करते हैं। कालाहारी बोत्सवाना में है, तकलामाकन चीन में, मोजेव अमेरिका में और सेचुरा पेरू में। तो ये हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4 बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित कीजिए मरुस्थल और स्थिति। चलिए तो करते हैं। थार मरुभूमि ये उत्तर पश्चिमी भारत पाकिस्तान में। सोनोरान मरुभूमि ये अमेरिका और मेक्सिको में। काइजिल कुम ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया एवं आंतरिक मंगोलिया में। तो 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन उस मरुस्थल का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोबी। गोबी उष्ण मरुस्थल का उदाहरण नहीं है, यह शीत मरुस्थल का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी भाग में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है सुमेलित। गोबी मरुभूमि मंगोलिया सही है। अटाकामा चिली, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, मोजेव मरुस्थल ये मैक्सिको में नहीं यूएसए में है। मोजेव मरुस्थल तो डी इसका असुमेलित ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां भाग रेगिस्तान है। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, तो भारतीय मरुस्थल को कहते हैं थार मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोबी, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? तो ये हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल चिली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? तो मरुस्थल विहीन महाद्वीप है यूरोप। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है कालाहारी रेगिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिका देश में है? तो ये हो जाएगा चिली में, चिली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मरुद्वीप ओएसिस किससे संबंधित है? तो ये रेगिस्तान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं, नामीबिया मरुस्थल नामीबिया में, सोमाली मरुस्थल सोमालिया में, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में, तथा ये डंकाली मरुस्थल नहीं है, ये डानाकिल मरुस्थल है, डानाकिल मरुस्थल लीबिया में नहीं है, ये है इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं, सोनोरन यूएस से सही है, कराकुम तुर्कमेनिस्तान सही है, तकलामकान चीन सही है, गिब्सन मरुस्थल ब्राजील नहीं ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तकलामाकन मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ कारण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित रेगिस्तानों को उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। तो चलिए बनाते हैं, कालाहारी अफ्रीका में है, अटाकामा दक्षिण अमेरिका में, थार एशिया में, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। तो मैच करते हैं, 3-1-4-2, 3-1-4-2 ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ग्रेट सैंडी भी है, अरुंटा भी है, गिब्सन भी है और ग्रेट विक्टोरिया भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तकलामकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक। चलिए, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आर्कटिक महासागर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? तो यह है प्रशांत महासागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, फिर हिंद, फिर आर्कटिक महासागर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11,033 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महासागरों की औसत गहराई है? तो महासागरों की औसत गहराई है 3800 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप या मगन तट किस महासागर में स्थित है? तो ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यूर्टो ट्रेंच। ध्यान रखिएगा, ये अटलांटिक महासागर का है। और सबसे गहरा पूछे तो मैरियाना ट्रेंच वो प्रशांत महासागर का है, और अटलांटिक महासागर का प्यूर्टो ट्रेंच।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो ये माना जाता है तैतीस महासागर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है उत्तरी अटलांटिक महासागर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? तो बरमूडा त्रिभुज स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, बरमूडा ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश भाग घेरे हुए है? तो ये हो जाएगा 70% भाग लगभग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो ये किया जाता है सारगेसो सागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सारगेसो सागर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है उत्तर अटलांटिक महासागर में, उत्तर अटलांटिक महासागर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के मध्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारगेसो सागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काला सागर ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्डन। जो सागर अन्य से भिन्न है वह है? तो ये हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक झील है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरल सागर। अरल सागर एक स्थलबद्ध सागर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सारगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सारगेसो समुद्र है अटलांटिक महासागर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र में तट रेखा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारगेसो सागर की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुर्की के उत्तर में है? तुर्की के उत्तर में है काला सागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो यह है दक्षिणी चीन सागर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारमारा सागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो ये हो जाएगा हडसन की खाड़ी की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सारगेसो समुद्र की विशिष्टता है? तो इसकी विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। विशिष्ट समुद्री वनस्पति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बोथनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। सबसे लवणीय सागर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे लवणीय सागर है मर्त सागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मर्त सागर। जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेलिबित सागर जहां है वह है आर्कटिक महासागर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है प्रशांत महासागर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है? तो यह है प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुंडा ट्रेंच कहां पर है? तो सुंडा ट्रेंच है हिंद महासागर में। सारगेसो सागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। महासागरीय धाराओं का प्रतिचक्रवातीय परिचालन इसकी विशेषता है, ये बिल्कुल सही है। अटलांटिक महासागर में इसकी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, यह भी सही है। यह शांत एवं गतिहीन जल की वृत्ताकार गति में
सीमित है, तो ये भी सही है। यह गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम तथा कनारी धारा के पूर्व में स्थित है, तो ये गलत है। ऑप्शन सी इसका असत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो ये हो जाएगा बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है डेविस जल संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो ये होते हैं बेरिंग जल संधि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान तथा यूएई को। ईरान तथा यूएई को। कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया को अलग करता है? तो यह है बोस जल डमरू मध्य। पाक संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो पाक संधि करती है भारत और श्रीलंका को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है, तो बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? तो मलक्का जल संधि करती है अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है, तो यह है एलिफेंटा पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल डमरू मध्य कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा। दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा जल डमरू मध्य कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है, तो यह है मोजाम्बिक चैनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो यह है जिब्राल्टर जल संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डोवर जल संधि जोड़ती है, तो ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है डोवर जल संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाब अलमंडप जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? तो यह जोड़ती है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो जिब्राल्टर स्पेन तथा मोरक्को को अलग करती है। चलिए, स्पेन है यूरोप में, मोरक्को है अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश चैनल स्थित है, तो इंग्लिश चैनल इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो ये करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूचियों का मिलान कीजिए, जल डमरू मध्य और देश। तो चलिए करते हैं मिलान। बोस स्टेट है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। बोस स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। डेविस स्टेट है कनाडा एवं ग्रीनलैंड। डेविस स्टेट कनाडा एवं ग्रीनलैंड। डोवर स्टेट है यूके तथा फ्रांस के बीच। फ्लोरिडा स्टेट है यूएसए तथा क्यूबा के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 4 3 3 1 4 2 3 1 4 2 बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिब्राल्टर जल संधि, मलक्का जल संधि, बेरिंग जल संधि, हार्मुज जल संधि। तो चलिए मैच कर लेते हैं ये भी। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका व यूरोप के मध्य। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका व यूरोप के मध्य। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य। बेरिंग जल संधि यह है एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य। और हार्मुज जल संधि यह हो गई फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य। तो इसका होगा 3 4 1 और 2 3 1 4 2 3 1 4 2 ये बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाक स्ट्रेट किनके स्थित है, किनके बीच स्थित है? तो पाक स्ट्रेट है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से
किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो यह है डोवर जलडमरू मध्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक द्वीप जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमात्रा। एक द्वीप जावा, दूसरा सुमात्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यह है बाब उलमंदेब की संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहते हैं? क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल नीनो जलधारा। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूरोसियो धारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरू की धारा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। उपयुक्त सभी महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों की ओर। ध्रुवों की ओर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्गसो सागर के चारों ओर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट जलधारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है, तो गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है मैक्सिको की खाड़ी से। एल नीनो जलधारा कहां प्रकट होती है? तो यह होती है पेरू के तट पर। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट धारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्राय कोहरे से घिरा रहता है, इसका कारण है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लैब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरू की धारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महासागर की जल धाराओं का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तीन गर्म समुद्री जल धाराएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राजील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित हैं। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते। इसका कारण है क्योंकि उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है, इसलिए ये नहीं जमते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया धारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट जलधारा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लैब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहां एक दूसरे से मिलती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो यह हो जाएगी लैब्राडोर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो यह हो जाएगी बेंगुला। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगुलहास धारा। ठंडी जलधारा नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धारा और विशेषता। क्यूरोसियो धारा की विशेषता है कि यह प्रशांत महासागर के
उष्ण धारा है। पेरू धारा की विशेषता है कि यह प्रशांत महासागर में ठंडी धारा है। लैब्राडोर धारा की विशेषता है कि यह अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा है। अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा है। और फ्लोरिडा धारा की विशेषता है कि यह अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जल धारा है, तो यह हो जाएगी बेंगुला जल धारा। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वर्त के निर्माण में योगदान नहीं देती हैं, तो यह हो जाएगा कैनारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेम्बोल्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है, चलिए देखते हैं किसका नहीं है। ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, सही है। गल्फ स्ट्रीम धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, यह भी सही है। अगुलहास धारा हिंद महासागर, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, ये इसका असुमेलित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचालन होती हैं, बिल्कुल सही है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं, यह भी सही है। महासागर धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं, यह भी बिल्कुल सही है। महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं, यह भी सही है। तो इसके चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेंगुला धारा है, तो बेंगुला धारा एक ठंडी महासागरीय धारा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेनेल जल धारा किस महासागर की जल धारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर की। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गल्फ धारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूरोसियो जल धारा उत्तरी प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं, तो चलिए देख लेते हैं कौन सी हैं। हम्बोल्ट है, बिल्कुल सही। ओयासियो है, बिल्कुल सही। कनारी है, बिल्कुल सही। ब्राजील धारा नहीं है। तो 1 3 4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महासागरीय धारा और तट मैच करना है, चलिए करते हैं मैच। तो हम्बोल्ट, चिली, पेरू, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यूके नॉर्वे, बेंगुएला नामीबिया और अंगोला, और अगुलहास मोजाम्बिक और मेडागास्कर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण, ये कोष नहीं है दोस्तों, उष्ण है, उष्ण। निम्नलिखित में से कौन एक उष्ण महासागरीय जल धारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुरोशियो जल धारा, जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।